Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a fixed cylindrical vessel is filled with water up to height capital H. A hole is bored in the wall at a depth h from the free surface of water for maximum horizontal range. Small h is equals to option A capital H, option B 3h by 4, option C h by 2, option D h by 4. So we need to understand this question. As a key concept, we need to understand about द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, या फिर हम इसे टॉरिसेली थियरम भी के नाम से भी जानते हैं. सो बेटर वी विल राइट टॉरिसेलिस थियरम. टॉरिसेलिस थियरम, इसमें वी कैलकुलेट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स. बेसिकली वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स होता क्या, लेट्स सपोज वी हैव अ कंटेनर इन विच वाटर हैज बीन फिल्ड. ठीक, तो हम ये कंटेनर में क्या करते हैं, बेसिकली वी मेक अ होल ऑन द वन साइड ऑफ इट. यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने होल किया है, एंड सो दैट द वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग आउटवर्ड. ठीक है, द वेलोसिटी विथ विच इट इज फ्लोइंग आउट, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स. तो इसका रिजल्ट हमें कैलकुलेट करना होता है यहाँ पे. सो रिजल्ट वी नीड टू कीप इन माइंड. यहाँ पे जस्ट वी विल अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन दिस टू पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं. एक पॉइंट 1 यहाँ पे एंड एक पॉइंट ऑन द सेम लेवल आउटसाइड, दैट इज पॉइंट 2. So if we apply Bernoulli's equation between 1 and 2, we can say Bernoulli's equation के हिसाब से we know के for by Bernoulli's equation we can write pressure plus kinetic energy per unit volume plus gravitational potential energy per unit volume is a constant. ठीक है. So if we apply at this 2 point this equation, we can write for 2 we can say P2 pressure will be just atmospheric pressure plus half rho V square. Just outside or just inside we are applying this, so it will be half rho V square. V is the velocity जिससे वो बाहर आ रही है, velocity of efflux भी हम इसे कह सकते हैं. ठीक है, plus rho G H 1 मान लेते, 2 कह देते हैं इसको. ठीक है ना. सो फॉर 2 वी आर राइटिंग, सो ये भी 2 आ जाएगा. और डेंसिटी तो सेम ही है वाटर की, सो इट विल बी रो ओनली. सो दिस विल बी द केस, एंड यहाँ पे लिखा जाएगा फॉर इनसाइड इट विल बी पी एटमोस्फेरिक एट पॉइंट 1, इट विल बी पी एटमोस्फेरिक प्लस गॉज प्रेशर, दैट इज रो जी H2 मान लेते हैं हम इसको. रो जी H मान लेते हैं बेसिकली. लेट्स से इफ इट इज द होल इज एट डेप्थ H, तो वो वाला H है यहाँ पे. ठीक है ना. तो प्लस ये हो गया हाफ. अब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ऑफ दिस पॉइंट 1, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं एरिया ऑफ कंटेनर इज वेरी लार्ज. सो बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन वी से A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, राइट. सो एरिया इंटू वेलोसिटी का जो रिलेशन वो कांस्टेंट होगा. बाहर क्योंकि एरिया बहुत छोटा है तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, अंदर एरिया बहुत बड़ा है तो वेलोसिटी बहुत कम होगी. सो वी कैन निग्लेक्ट दैट टर्म and we can write rho g h1, and since h1 h2 are at the same level, so ये भी cancel out हो जाएगा. so p atmosphere भी cancel. so v2 या फिर velocity of efflux हम कह सकते हैं it is coming out to be under root of 2gh. so ये result हमें याद रखना है, and this result we will directly going to use over here. अब यहाँ पे हमें we can see कि let's suppose ये water जो गिर रहा है ये इस तरीके से गिर रहा है यहाँ पे. दिस इज द सरफेस एंड दिस इज द कैपिटल हाइट है जिसमें वाटर फील्ड है हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो हमें ये रेंज पूछी गई है क्वेश्चन में, मैक्सिमम रेंज टू बी प्रिसाइज, हमें आर मैक्स पूछा गया है. तो वी कैन से कि ये कुछ इस तरीके से गिर रहा है नीचे, एंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज बीन गिवन. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल कि जब ये नीचे गिरेगा सो इसमें देर आर टू मोशंस वी कैन कंसिडर. प्रोजेक्टाइल का एक केस हो गया समझो ये. इसमें अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल तो वेलोसिटी v एफ्लक्स ही रहेगी, but along vertical the velocity will be changing, and we can say along vertical acceleration due to gravity will be acting. So it is a case of acceleration, uniform acceleration in the downward direction. So we can say by second law of second equation of motion, we can write s is equals to ut plus half at square, and यहाँ पे to be precise इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y इज 0, क्योंकि हमें अलॉन्ग y ही लगा सकते हैं ये इक्वेशन. सो वी हैव टू बी प्रिसाइज ओवर हियर. सो uy लिख देंगे हम इसको, एंड इंस्टेड ऑफ a वी विल सब्स्टिट्यूट g एंड विद अ नेगेटिव साइन ओवर हियर. अब ये नेगेटिव यहाँ पे भी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है तो ये भी नेगेटिव, और एक्सेलरेशन भी नीचे है तो नेगेटिव. वी हैव टू फॉलो द कन्वेंशंस, राइट. सो नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा. अब s हमारा है क्या एक्चुअली में, ये वाला डिस्टेंस है s,
तो s is equals to capital H minus small h. So we can write capital H minus small h will be equals to half of g t square. ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू अगर हम देखें तो we can say therefore t will be equals to 2 h minus h upon g अंडर रूट u. हमें हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करनी है, राइट. सो जितना टाइम इसको वर्टिकली नीचे आने लगेगा उतना हॉरिजॉन्टली भी वो डिस्टेंस कवर कर लेगा. सो टाइम विल बी द सेम. सो वी कैन से हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी u इंटू या फिर वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इंटू टी करेंगे हम. सो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटू टी, सॉरी इंटू अंडर रूट 2gh लिखेंगे इसको, राइट. 2gh, ठीक है. तो यहाँ पे फर्दर इफ़ वी रिजॉल्व इट, सो वी कैन से इसको पहले थोड़ा सा रिजॉल्व यहीं कर लेते हैं सो दैट इट कैन बी इजी टू सॉल्व. तो कांस्टेंट टर्म को हम थोड़ा सा अलग लिखते हैं. कांस्टेंट टर्म में कौन से टर्म आ जाएंगे. पहले तो हम इसको इस तरीके से 4 का 2 बन के बाहर आ जाएगा एंड अंडर रूट जी को भी हम बाहर ले लेते हैं. अंदर कौन बच रहा है, सिर्फ h माइनस एच स्क्वायर, कुछ इस तरीके का टर्म बच रहा है अंदर. ठीक है. सो दिस इज द रिजल्ट. अच्छा, जी भी कैंसिल ही हो रहा है तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो फर्दर वी कैन से दिस विल बी द रिजल्ट वी विल बी गेटिंग. अब इसी को हमें फॉर गेटिंग मैक्सिमम रेंज बाय कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमल डी आर बाई डी एच हैज़ टू बी इक्वल्स टू 0. डिफ्रेंशिएट करके हम इसको इक्वेट कर देंगे 0 से. सो वी कैन से देयरफॉर ये आ जाएगा 2 तो ऐसे ही रहेगा इंटू 1 अपॉन रूट का ये हो जाएगा 1 अपॉन एच माइनस एच स्क्वायर एंड यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा. सो वी कैन राइट इंटू एच माइनस ऑफ 2h, ये कैपिटल एच होगा. सो दिस इज द रिजल्ट एंड यहाँ पे 2 भी आएगा. तो यहाँ पे वी कैन से दिस विल गेट कैंसल आउट एंड फाइनली वी कैन से देयरफॉर h माइनस 2h विल बी इक्वल्स टू 0. सो स्मॉल h की वैल्यू आएगी कैपिटल H बाई 2 विच इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.